एक मिनट मम्मी। हाँ बोलिए मम्मी। बेटा इस रक्षाबंधन घर तो आ रही हो ना? नहीं मम्मी, इस रक्षाबंधन तो घर नहीं आ पाऊंगी। आपको पता तो है इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अरे उस गरीब फटीचर को छोड़ क्यों नहीं देती तुम? मम्मी मैंने आपको कितनी बार बोला है ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। मम्मी देख रहे हो, भाभी और उनकी माँ मिलके इस घर से जाने का प्लान कर रहे हैं। कैसा प्लान बेटा? मैं अभी सुन के आ रही हूँ। उनकी मम्मी फोन पे कह रही थी कि ऐसे गरीब परिवार में क्यों रह रही है, छोड़ छाड़ के मायके आ जा। माँ है ना, थोड़ा भावुक हो गई होगी। कोई भावुक नहीं मम्मी, ये पैसे वाले लोग ना होते ही ऐसे। एक बात बता बेटा, अगर तेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करा दी जो कमाता ही ना हो, तो क्या तू उसके साथ रह पाएगी? मैं तो उसका घर 1 मिनट में छोड़ के आ जाऊँ आपके पास। तो बेटा बहू भी तो किसी की बेटी है। माँ जी दीदी सही कह रही थी, लेकिन मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे पैसा तो नसीब हो जाएगा, लेकिन ऐसा परिवार कभी नसीब नहीं होगा। भाभी। हाँ ननन जी, प्लीज आप मुझे वो वाली ड्रेस दे दीजिए ना, जो भैया आपके लिए नैनीताल से लेके आए। वो ड्रेस तो मैंने एक भी बार नहीं पहना है। आप प्लीज कोई दूसरी ड्रेस ले लो ना। तो क्या हुआ भाभी, अगर आपने नहीं पहना है तो? अगर आपकी बहन आपसे मांगती तो आप दे देती ना। तो मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी जी वो दीदी बोल रही हैं। हाँ वो मैंने सुना आगे, और इनकी ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी छोटी बहन जैसी नहीं है क्या? क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी ड्रेस मांग ली तो, और जो तुमने एक भी बार उसे नहीं पहना है तो? अरे बहू, इसको भी तो दामाद जी ने नया लहंगा दिलाया है ना। हाँ मम्मी जी। आज तुम शादी में जा रही हो ना बहू, तो तुम इससे नया लहंगा ले लो। जी मम्मी जी। पर मम्मी मैंने वो लहंगा तो अभी तक पहना भी नहीं है। जब ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है तो तुम भी तो इसकी बड़ी बहन हुई ना। और आज शाम को शादी में बहू वही लहंगा पहन के जाना तुम, ठीक है? जी मम्मी जी। अब पता चला ना तुम्हें कि अपनी चीज सबको कितनी प्यारी होती है। थैंक यू मम्मी जी। भाभी। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई हैं। अरे बस रहने दे। ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500। मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन। अभी मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना? दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दी बिना कभी नहीं बदलेंगी। बहू तो परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। बहू ये तो किससे हंस हंस के बात कर रही है? मेरे बेटे के ऑफिस जाते ही तू किससे गुलछर्रे उड़ाने लगती है? कहीं तेरा किसी लड़की से चक्कर ओक्कर तो नहीं चल रहा है ना? अगर ऐसा हुआ तो कान खोल कर सुन ले, इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी तुझे। अरे नहीं नहीं माँ जी, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, उससे ही बात करने में इतना टाइम लग गया। बहू तो एक शरीफ खानदान की बहू है, मुझे यूँ लड़कों से हंस हंस के बात करना शोभा नहीं देता है। बेहतर यही होगा कि तू लड़कों से बात करना बंद कर दे। माँ जी दोस्ती लड़के से हो या लड़की से क्या फर्क पड़ता है? यही काम जब आपका बेटा करता है तो आप मुझे ये कहती हैं कि वो बात ही तो कर रहा है, रह तो तुम्हारे पास ही रहा है ना। जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है माँ जी। और आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मुझे अपनी इज्जत और मर्यादा का बहुत अच्छे से ख्याल है।